नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं और ये इसका 22वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छी तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 1, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल दे रखा है 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगी। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 133। संख्याएं कितनी है 7, 7 से इसको भाग कर दे देंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा 6 बचा, 7 9 की 63, मतलब औसत कितना आ गया 19 आ गया। अब संख्याएं कितनी है 7 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये बीच वाली संख्या 19 अपने को मिल गई, तो 3 इधर छोड़ देंगे 3 इधर छोड़ देंगे तो ये बीच की संख्या तो अपने को मिल गई, कितनी है 19 है। अब क्या बोल रहा है उसने उसने बोला है कि 7 क्रमागत विषम संख्या है, तो 7 क्रमागत विषम संख्या है मतलब 19 के बाद विषम संख्या क्या होगी, तो 19 के बाद विषम संख्या होगी 21। 21 के बाद अगली संख्या क्या होगी विषम संख्या, तो अगली संख्या 23 होगी। अगली विषम संख्या क्या होगी तो 25 होगी, राइट। अब 19 के पहले विषम संख्या क्या होती है, तो 19 के पहले 17, 17 के पहले विषम संख्या 15 और 15 के पहले विषम संख्या होती है 13। अब प्रश्न में पूछा क्या है, सबसे न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या हो जाएगी 13। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगर पूछता कि सबसे बड़ी विषम पूर्ण संख्या क्या होती, तब अपना उत्तर हो जाता 25। 25 अपना एकदम सही उत्तर अपन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि m का 15% बराबर है n का 20% के, तो m अनुपात n का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, m का 15%, m का 15% किसके बराबर है, n का 20% के बराबर, राइट। तो अपने को m अनुपात n का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले m का मतलब होता है गुणा इंटू 15% बराबर दे रखा है, n का मतलब गुणा और इधर है 20%, ठीक। अब इधर भी प्रतिशत से प्रतिशत दोनों तरफ है बराबर के, इधर से इधर दोनों तरफ प्रतिशत है इसलिए प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे, तो यहाँ बचेगा m का 15%, सॉरी m गुणित 15 और इधर बचेगा n गुणित 20। अब m अनुपात n का मतलब होता है m बटा n बराबर ये 20 पहले से इधर है, ये गुणा में 15 है इधर आएगा भाग में चला जाएगा, तो m अनुपात n का मान कितना आ गया 20 बटा 15, ये कट रहा है क्या, तो 5 से इसको काट देंगे, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, अर्थात हम कह सकते हैं कि m अनुपात n का जो मान आएगा वो आएगा 4:3। 4:3 m अनुपात n का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, एक बगीचे में 3481 आम के पेड़ इस तरह से लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ होंगे जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की कुल संख्या क्या होगी, तो हमको क्या है, एक बगीचे में 3481 आम के पेड़ लगाना है और उनको इस प्रकार से लगाना है कि प्रत्येक पेड़ में उतने ही, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ होना चाहिए जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो हमें जो संख्या दे रखी है 3481, इसका हम क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, यहाँ 81, 81 किस किस के, या तो 1 या 9 आएगा। यहाँ कितना है 34, तो किसका स्क्वायर 34 से कम या बराबर होता है, तो 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, 6 का ज़्यादा हो जाएगा, तो या तो ये 51 हो सकता है या 59 हो सकता है। तो हम बीच का निकाल देंगे, 55 का स्क्वायर जो होता है 5 5 25 और 6 5 30, मतलब ये संख्या बड़ी संख्या है इस संख्या से, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 59 पंक्तियों की कुल संख्या हो जाएगी। आपका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 57p² QR को 114pq से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है। क्या है, 57p² QR को विभाजित करना है 114pq से,
ठीक, तो 57 से इसको काट दे सबसे पहले, 57 एकम से 57, 57 दूना 114। ठीक, अब ये P से ये P कैंसल, Q से Q कैंसल, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा P, एक तो P ये बचा, एक बचा R, और बटे में कितना बचा 2। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 1/2 PR, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक आयत का परिमाप दे रखा है 28 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का परिमाप दे रखा है, तो आयत का परिमाप दे रखा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, और आयत के परिमाप का सूत्र जो होता है वो होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप का मान कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है, बराबर 2 ऐसा ऐसा ही। लंबाई अपने को दे रखी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ये 8, चौड़ाई निकालना है इसलिए चौड़ाई को अपन x मान लेते हैं। तो बराबर के इधर 28 पहले से है, 2 का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे 8 से, तो 8 दूना 16, प्लस 2 का गुणा x से होगा तो ये हो जाएगा 2x। अब ये 16 इधर इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 16 बराबर 2x। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2x बराबर 28 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर 12, और ये 2 गुणा में इधर आएगा, भाग में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, मतलब x की वैल्यू कितने आ गई, x की वैल्यू आ गई 6, और x की वैल्यू आ गई मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई, ये चौड़ाई का मान निकल गया। अब अपने से सवाल में क्या निकालने का बोला है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अपने को निकालना है, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता है, ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई सूत्र में सवाल में दे रखी है 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई अभी निकाली हमने 6 सेंटीमीटर, तो 8 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, और ये क्षेत्रफल है इसलिए ये आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो हमारे आयत का क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो रहेगा वो एकदम सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों को अपने को चेक करके बताना है कि कौन सी संख्या जो है वो 99 से विभाजित होगी। तो 99 देखिए, 99 जो है ये किससे बना होगा, तो ये बना होगा 11 गुणित 9 से, मतलब जिस संख्या में 11 और 9 का नियम लागू होगा उस संख्या में 99 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो सबसे पहले हम 9 का नियम चेक करते हैं इसमें, ए वाले विकल्प में। तो 9 का नियम ये कहता है कि संख्या को जोड़ लीजिए, और उसमें यदि 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो फिर हम 11 का चेक करेंगे। तो सबसे पहले 9 को चेक करते हैं, 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 7, सब संख्याओं को जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 25 और 1 26, इसका योग कितना आया, 26 आया। इसको विभाजित किससे करना है, 9 से। क्या 9 26 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता है। जब 9 का नहीं जा रहा है तो अपने को 11 का चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इस संख्या में 99 का भाग नहीं जाएगा। बी वाला चेक करते हैं, संख्या है हमारे पास 3, 1, 7, 8 और 1, इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, तो ये आएगा 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20। क्या 20 में 9 का भाग जाता है क्या पूरा पूरा भाग, तो इसमें भी 9 का भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये संख्या भी आपकी 99 से विभाजित नहीं होगी। तीसरे वाले विकल्प को देखते हैं, संख्या है हमारे पास 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 7, इनका योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 2 12, 12 और 7 कितना हो गया, 12 और 7 हो गया आपका 19, 12 7 कितना हो गया 19, 19 में 9 का भाग जाता है क्या, तो इसमें भी भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये संख्या भी 9 से अगर विभाजित नहीं है तो 99 से भी विभाजित नहीं होगी।
आखिरी वाले विकल्प को चेक करते हैं। तो संख्या है हमारे पास 5, धन 3, धन 6, धन 5, धन 8। इनका योग करते हैं। 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 4 20 और 1 21, 21 और 6 कितना हो गया? ये हो गया 27। 27 में 9 का भाग जाता है क्या? तो 9 तिया 27, मतलब 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा 3 बार, मतलब ये संख्या 9 से तो विभाजित है। अब अपने को चेक करना है 11 से। तो 11 का नियम ये कहता है कि सम और विषम संख्याओं का या विषम स्थानों का योग जो है या तो 0 आ जाए या 11 का गुणा जा जाए। तो यहाँ पर देखिए सम स्थानों का योग देखते हैं पहले। सम स्थानों का योग, सम स्थान। तो सम स्थान मतलब ये दूसरा स्थान, ये चौथा स्थान। दूसरे और चौथे स्थान पर 2 और 5 है, तो इनको जोड़ने पर कितना आया? 8 आया। विषम स्थान देखते हैं। विषम स्थान, विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है? विषम स्थान पर 5, 6 और 8। तो ये 5 धन 6 धन 8, तो कितना हो जाएगा? 8 और 6 कितना हो गया? 14, 14 और 5 कितना हो गया? 19। अब इनका अंतर देखना है। अंतर क्या? या तो 0 आ जाए, तो अंतर देखते हैं। 19 में से 8 घटाएंगे तो 0 तो नहीं आ रहा है, लेकिन कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। मतलब ये 11 का गुणा जा रहा है, मतलब ये संख्या आपकी 11 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। इसलिए आप बड़ी आसानी से इसको कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 53,658 99 से भी विभाजित होगी। इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 222 डेकामीटर बराबर कितने मिलीमीटर? तो इसको कैसे निकालेंगे? एम, एस, डी, एक्स, डी के, एच और के। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, मीटर, लीटर, डेका, हेक्टो और किलो। तो यहाँ से अपने को कहाँ जाना है? डेका। डेका कहाँ है? यहाँ पर। और मिलीमीटर जाना है, मतलब यहाँ तक अपने को आना है। तो यहाँ से इस दिशा में अगर अपन जाते हैं, इस दिशा में यदि हम यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ तक आए हैं, तो इस दिशा में आए अपन और इस दिशा में आते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। और हर एक की वैल्यू कितनी है? 10। 10 10 का हर एक स्टेप पर इनकी वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 जीरो का गुणा करना पड़ेगा। तो 1 1 2 3 और 4, और हमारे पास संख्या डेकामीटर में दे रखी है 222, और इसमें गुणा करेंगे किससे? 10,000 से। तो ये कितना हो जाएगा? 222 ऐसा कैसा हो जाएगा? सॉरी 222, और पीछे कितनी जीरो लग जाएगी? 1 2 3 4। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 22,20,000 मिलीमीटर बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर कह रहा है गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 28 बच्चे थे और उनका औसत जो था वो कितना था? 50 था। तो कुल अंक जो आएंगे वो कितना हो जाएंगे? 28 में 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 140 और 1 जीरो, मतलब कुल अंक हो गए 1400। आगे कह रहा है 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। 28 थे, 8 छोड़कर चले गए तो कितने बचे? 20 बचे। राइट। आगे कह रहा है छोड़कर चले गए, इससे 6 शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। पहले 50 था, अब 5 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। बस कुल अंक कितने निकाल देंगे? तो 55 का 2 से गुणा करेंगे तो 55 दूना 110 और 1 जीरो। राइट। तो यहाँ पहले 28 थे, 20 रहे, 8 चले गए, तो कितने बचे? 8। तो इसमें से इसको हटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, 300 बचेगा। तो अपने को निकालना क्या है? तो छोड़कर चले गए विद्यार्थियों या छात्रों की औसत क्या होगी? तो हमको 300 में 8 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं। 8 एकम 8, 8 तिया 24, कितना बचा? यहाँ बचा 6, 60 हो गया। 8 सती 56, ठीक, 4 बचा। 60 में से 56 गया तो 4 बचा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40। तो इसका जो औसत आएगा वो कितना आएगा? 37.5
5 आएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा वो इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपए है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा कि लाभ कितना हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ है विक्रय मूल्य में से हम क्या कर देंगे, क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। विक्रय मूल्य है हमारे पास 123.20 और इसमें से क्रय मूल्य कितना है 110। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.20। ये हमारा क्या आ गया, लाभ आ गया। अब अपने को क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। मान रख दीजिए लाभ आया हमारे पास 13.20 और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 110 रुपए इंटू 100। दशमलव के बाद 2 जीरो है, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो लग जाएगी। 1 2 3, ये 1 2 और ये 3 जीरो कट गई। 11 से इसको काटेंगे, 11 एकम 11, तो ये 11 एकम 11 कितना बचा, 2 बचा। 11 दूना 22, मतलब कितना आएगा, 12% लाभ आएगा। 12% आपका ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट, आगे बढ़े। चलिए अब आया है हमारा आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 1 से अपने को क्या करना है, 100 तक की संख्या लिखना है, तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी? जैसे उदाहरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक के अंक अपने को लिखना है, तो अपने को कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसी प्रकार से अपने को बताना है 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए 1 से लगाकर 9 तक के लिखेंगे तो अपने को कितने अंक लगेंगे, 9 अंक लगेंगे। ठीक है, अब आगे 10 में कितने आ जाएंगे, 2 अंक आ जाएंगे। कहाँ तक आएंगे, 99 तक जो रहेंगे ये आपके 2 अंकों वाले रहेंगे। तो अब ये टोटल कितना अंक हो रहे, 90 अंक हो रहे, और हर एक में कितने अंक है, 2 2 अंक है। तो 90 का 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 अंक इसमें लगेंगे। और एक अपने को 100 भी लिखना है, 100 में कितने अंक होंगे, 1 2 3, तो ये 3, तो 9 180 और 3 इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 190 और 3 192 अंकों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन बी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ये आपका 22वां पार्ट था, और यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी पार्ट अभी देख लीजिए, और इनको आप कॉपी पेन में नोट करके एक बार अभ्यास अवश्य करें, ताकि आपको उसका प्रैक्टिस हो जाए और आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।